माहौल अच्छा नहीं है। लो में कौन सा माहौल अच्छा नहीं है? क्या आसमान नीचे आ गया? वही है, नाप के देखो, नाप लो अगर नीचे आया हो तो। क्या पहाड़ अपनी जगह से हट गए? वहीं खड़े हैं। अगर वो हट जाते ना तो तुम ना होते। समंदर क्या अपनी जगह से हट गया? वही है। फिर क्या भाई हालात खराब है? कौन सा खराब हुआ मुझे तो बता। हुआ कौन सा खराब है? हालात खराब है, हालात खराब। कौन सा खराब है? पहाड़ हट गए भाई। एक तो बात ये है कि हजरत वो जो पहाड़ वहां था ना, उधर जो खड़ा था एमपी की वादियों में, वो हट के यहाँ आ गया सहसपुर बिलाड़ी में। अब बड़े हालात खराब। तब तो भी बात समझ में आ रही है कि भाई हालात खराब है, पहाड़ आ गया, दुकानें खराब हो गई, मकान खराब हो गए हैं। अभी बात है क्या नहीं है? पहाड़ वही है, जमीन वही है, समंदर वही है, आसमां वही है। अच्छा, सूरज जब निकलता था जब ही निकल रहा है। मैंने 25 साल पहले भी सूरज देखा। तो जो ये फरवरी चल रहा ना, फरवरी में जो टाइम गुरूब हो रहा था वो आज भी वही गुरूब हो रहा। एक आध मिनट कह नहीं सकता जो हो गया हो इधर उधर, हाँ बस, बाकी वही चल रहा। अभी तो भाई हालात किधर से खराब हुए हैं भाई। अरे बात है कि नहीं है? अजीब मसला है यार। अच्छा, ये दिल कह के दिल कितना ठंडा कर लेते हैं अपना हम। हालात खराब हैं बस बैठ गए। नहीं, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? ऐसा दिल ठंडा करता है कि जैसे सब उतर गया इसके ऊपर से। बिल्कुल खामोश हो गया, हालात खराब है, समझा? बस खामोश हो गया। वो हालात खराब नहीं, तू खराब है। तू हालात नहीं बदले, तू बदला है। मैं बताऊं तुझे हालात कैसे बदले? और सुनो, बाकी सब वही है। पहले भी गेहूं जमीन में पैदा होता था, आज भी जमीन में हो रहा पैदा। ऐसा नहीं है कहीं और हो रहा है। हालात वही है, लेकिन हालात खराब है कैसे? सोच। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, तुमने नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो दौर तुमने देखा हो। ये हमारे चाचा लोग कुछ बैठे, इन्होंने देखा होगा। आज से 25-30 साल पहले जब शादियां होती थी तो शादी के बाद में विदाई नहीं होती थी। विदाई कब होती थी मालूम है? कई साल के बाद। और उस विदाई को क्या कहते थे? गोना। चचा हंस गए गोने के नाम से। मन की बात होती है ना। तो गोना, गोना कहते थे। तो गोना ऐसा था कि जब तक लड़के का गोना ना हो वो सहसपुर में नजर नहीं आता था, अगरचे निकाह हो गया। मेरी बात गलत तो नहीं है? चचा को तो पूछो, अगर आपको लगा तो आते ही नहीं था। अरे भाई जाके मेरे ससुराल हो गए, निकाह हो गया, शरीयत ने तुम्हारा सबसे करीबी रिश्ता बना दिया। निकाह के बाद में ओना गोना ये सब तेरे मेरे रस्म रिवाज हैं, शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। निकाह हो गया, लड़का लड़की दुनिया में सबसे करीबी बंधन में बंध गए। अब गोना हो या ना हो, चाला हो ना हो, चौथी हो ना हो, ये एक है। अब ये दोनों लाइफ पार्टनर है, दोनों मियाँ बीवी है, दोनों एक दूसरे के हम सफर है। अब ओना गोना ये तेरी मेरी रस्म है। लेकिन पहले हया इतनी थी कि जब तक विदाई नहीं होती, वो जब तक सहसपुर बिलारी में नजर नहीं आता था, बस्ती के लोग क्या कहेंगे? अभी विदाई हुई नहीं है और ये यहाँ टहल रहा। और आज देख, खाली मंगनी हो गई, मंगनी। इतना बड़ा मोबाइल ये निकाले फिर रही है, इतना बड़ा ये निकाले फिर रहा, खाली मंगनी। ताली नहीं, ताली नहीं, खाली मंगनी पे इतना बड़ा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, इतना बड़ा दोनों निकाले। बिल्कुल हक है हजरत, वाह। अब मैंने पूछा इस बदमाश भाई से, ये बता इसकी तो अभी शादी ना हुई थी, इसमें मोबाइल कहाँ से आ गया? कहता हजरत वहीं से आया। मैंने कहा कोई लाइसेंस है ये वहां से आया? नहीं, बताओ आप मुझे यार। हक है, ये तो ऐसे दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा है जैसे कोई बंदूक, लाइसेंसी बंदूक होती है। और जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, हमने तो बारातें भी लौटती देखी है, हमने तो रिश्ते भी टूटते देखे। अगर ये मंगनी टूट गई तो क्या होगा इस मोबाइल का? बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम है। अभी अच्छा बोला था, जैसे ऐसे बोल रहा था और बढ़ा दो, बढ़ा हुआ था बात। अभी 1 मिनट पीछे अच्छा था। हाँ 1 मिनट पीछे। तुम इनके हाथ को देखे करो ना यार। जब अच्छा बोलता है ना तो हाथ देखा करो इनका। ध्यान रखो इंशाल्लाह। कहाँ नहीं, ये हाथ लगा देते हैं। बहुत अच्छा बोल रहा है, बोलिए। हाँ अच्छा, ये भी अच्छा बोल रहा, मैं भी अच्छा बोल रहा हूँ कि नहीं? अल्लाह सलामत रखे आपको। हाँ मेरे भाई, अब मुझे आप बताएं, पहले निकाह के बाद में नजर नहीं आ रहा, ये हया थी कि नहीं थी? हैं? अरे बोलो थी कि हया थी कि नहीं? शर्म थी कि नहीं थी?
और आज खाली मंगनी की अंगूठी के आ गई, मोबाइल ऐसा धड़ल्ले से चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि जैसे गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंसी बंदूक का लाइसेंस दे दिया कि तुम्हारी पे कोई नहीं है, तुम कहीं जाओ लेके, समझ रहे। और इसमें हम समझते हैं बड़ी बड़ी हमारी वो है, अंगूठी का नाम कोई रिश्ता नहीं है ना। इन उलामा से पूछ लो क्या निकाह में अंगूठी की कोई गुंजाइश है? निकाह में अंगूठी है ही नहीं। ये जो कहते हैं ना लाओ निकाह का छल्ला दो, कहाँ आया निकाह का छल्ला? दिखाओ मुझे कौन सी किताब में निकाह का छल्ला। आज तक निकाह का छल्ला ही नहीं मिल रहा मुझे। और ये जब तक निकाह पढ़ाने वाले को अंदर एंटर नहीं करने देती है जब तक के निकाह का छल्ला ना आ जाए। निकाह का छल्ला लाएगा ना, पहले वो लाओ। अरे भाई निकाह के छल्ले की क्या जरूरत है, ये तो बता मुझे। निकाह हो रहा है कि यहाँ सोनार की दुकान खुल रही है? यार मेरी बात गलत तो नहीं है ना यार? देखो मेरी बात कोई ऐसी होती है ना, वो बात मेरी हकीकत होती है। हाँ चुटकुल्ले वो बोले जिसके बाद मैटर ना हो, या तो मैटर इतना है यार। अब आप समझ लो उसे या आप ना समझो, बात है कि नहीं है? हाँ छल। अच्छा एक बात बताओ, क्या अंगूठी का नाम रिश्ता है? तो सोनार तो सुबह से लेकर शाम तक 50 को अंगूठियां पहनाता, तो किस सबसे रिश्ते हो गए उसके? नहीं यार बात बताओ मुझे। रिश्ते का अंगूठी का नाम कोई रिश्ता नहीं है, और छल्ले का नाम कोई रिश्ता नहीं है। जिसकी बेटी का रिश्ता हो वो कह दो अब सोन रिश्ता किया हमने, कबूल हो गया, रस्म भी हो गए लेन देन के जो भी होना थे, ठीक है। लेकिन हमारी लड़की जब तक बात नहीं करेगी जब तक निकाह ना हो जाए। अगर कड़वा लगे तो अभी वापस कर ले। बेटी बाप के घर है, ये है बेटी बाप के घर। क्या है ये बेटी बाप के घर है। इसको जो कहते हैं ना पुराने लोग कहते हैं अभी बेटी बाप के घर है, अभी बेटी बाप के घर है, अभी कुछ ना बिगड़ा। मेरी बच्ची, हमारी खानदान की बच्चियां बात नहीं करती, निकाह से पहले इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, और निकाह के बाद तेरा जो चाहे वो बात करना, इसलिए कि उसके बाद की जिम्मेदारी तेरी है। निकाह के पहले का हिसाब मैंने देना, निकाह के बाद का हिसाब तेने देना। और नौजवानों तुम भी, तुम्हारे अगर निकाह रिश्ते हो ना और डिमांड भी की जाए तो कह देना हम रिश्ता तो छोड़ सकते हैं लेकिन हम निकाह से पहले बात नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह उस निकाह में बरकत होगी इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, देखिए निकाह से पहले अगर आपने फ़ोन पर बात कर ली तो खुदा की कसम निकाह की लज्जतों से आप मुकम्मल तरीके से आशना नहीं होगे। इसलिए कि कोई भी चीज़ जब तुम्हारे सामने नहीं आई हो फिर अचानक तुम्हारे सामने आए तो फिर तुमको उसकी खूबियों का पता चलता है। बात है कि नहीं है? और आप उससे पहले उस चीज़ से आशना हो जाओ, बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो मुकम्मल तरीके से खुशियाँ आपको हासिल नहीं होंगी। जलसा में आने वालों फिर वही तकरीर का हिस्सा है कि हया है तो सब कुछ है। बात समझ रहे हैं आप? निकाह में छल्ला, जोड़ा, घोड़ा कोई गुंजाइश। निकाह में सिर्फ 5 चीजें हैं। कितनी है? जोर से बोलो। मैं आजकल बहुत बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितनी खुराफात निकाह के नाम पर और ताजिए के नाम पर हो रही है इतनी किसी के नाम पर नहीं है। मेरी बात अगर गलत हो तो आप जायजा ले लें। 2 नामों पर, एक निकाह के नाम पर। जितने शादी डांस पार्टी, जितने कहीं मेहंदी की रस्म, कहीं हल्दी की रस्म, समझ रहे हैं आप, कहीं जूता चुराई, निकाह में चोरी कहाँ से आ गई भाई? नहीं बात मुझे आप, निकाह में चोरी कहाँ से आ गई है? बताएं आप मुझे। हक है वाह। निकाह तो सुन्नत है, तो निकाह में चोरी कहाँ से आ गई? और कमाल देखो, कुरान कह रहा चोर और चोरनी के हाथ काटो, और ये उसे गिफ्ट दे रहा। बताओ है क्या? नहीं गिफ्ट देखा रहा, पहले ही बना कर रख रहा। भाई काय का? बोले वो ये जूता चुराई का। और बेवकूफ, शादी में चोरी का क्या काम? बल्कि गिफ्ट ना लेके जाओ, दूसरा जूता लेके जाओ। ये जूता चुराए ना तो उसी को छोड़ दो, गिफ्ट से फिर भी मद्दा पड़ जाएगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? हाँ चलो होने दो भाई, चोर चल कर चोरी, कितनी करेगी चोरी? अजीब रस्में निकालनी है यार। जो काम की चीजें हैं वो तो नहीं है निकाह में। जो काम की चीजें, हजरत सुने, अब सुने आप बात, बहुत हंस रही है आप। जो काम की चीजें उस पर तवज्जो नहीं है, जिसके बगैर निकाह नामुकम्मल है उस पर तो तवज्जो नहीं है। खाली की देखो, चोटिया के लिए चैने बन रही है और फिर उसके भाभी के लिए अंगूठी बन रही है। ये कहीं से कहीं तक जायज नहीं है, जायज नहीं है। उलमा से पूछ लो, ये जो भाभी सुर में लगा रही है जायज नहीं है। भाभी से पर्दा देवर का, और ये सुरमा लगा रही है। साली का पर्दा, ये जूती चुरा रही है।
और हमने रस्म बना लिया कि मौलाना ये तो होता चला आया, अभी कह रहा हालात खराब है। हालात क्यों खराब है? तू खुद ना खराब है। हालात कहां से खराब आ गए? तूने निकाह को बेहयाई का अड्डा बना दिया, तूने बेशर्मी का बाजार बना दिया। ये निकाह था, मेरे मुस्तफा की सुन्नत था। मेरे नबी फरमाते हैं निकाह के बाद आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। और तू ईमान को लेकर डूब रहा। निकाह में 5 चीजें, कितनी है? और जोर से बोले। 5 चीजों का ख्याल रखना, ये 5 होना चाहिए। और इन 5 में की भी अगर 3 ना हो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन 2, हाँ 6 चीजें हैं निकाह में। 6 में की अगर 3 ना हो तो काम चल जाएगा, लेकिन 3 होना जरूरी है। समझ रहे हैं आप? हाँ, सुन्नत रह जाएगी लेकिन निकाह फिर भी हो जाएगी। नंबर 1, निकाह के 2 फर्ज हैं। कितने हैं? फर्ज का दर्जा सबसे आला होता है। सबसे आगे किसका दर्जा है? जोर से बोलो। फर्ज, 2 फर्ज है निकाह में। नंबर 1, गवाह का होना। 2 गवाह। कितने गवाह का? ये फर्ज है। गवाह देखो जो शरीयत ने गवाह मांगे हैं, और ये क्या करता है? जुम्मे से लेकर जुम्मे तक नमाज पढ़ता है, यानी 8 दिन की गायब रही, दाढ़ी साफ है और बिल्कुल फिटकरी का डेला लगवा के आया है, और इसको वजू गुस्ल याद नहीं है। मुखिया साहब जरा गवाह बन जा। मुखिया साहब आ रहे हैं सीना तान के, हाँ भाई हाँ हम गवाह। मुखिया साहब गवाह बन गए। अब ये पता नहीं कि मुखिया साहब गवाह के काबिल है कि नहीं है। अच्छा, इमाम मना करे कि मुखिया साहब आप तो गवाह के काबिल नहीं है, हट जाओ, तो मुखिया साहब सुबह को इमाम की छुट्टी कर देंगे, क्योंकि बेचारा ये तो मजबूर है ना। तो फिर तुम्हारी मुंह से ये बात नहीं निकलती क्या? भाई मुखिया साहब आप हैं, नंबरदार हैं, चौधरी हैं, बात सही है, लेकिन शरीयत में चौधराहट नहीं चलती, मुखियागिरी नहीं चलती। यहां नामा अमाल के सिक्के चलते हैं। दाढ़ी वाला हो, बाशरा हो, आदिल हो, नेक हो, सच्चा हो, ऐसे को बनाओ जो वक्त पड़े तो दुनिया को ठोकर मारे, गवाही सच्चाई के साथ दे दे। ऐसे को बनाओ गवाह। गवाह का मतलब ही तो ये होता है कि गवाही दे कभी मौका पड़े तो। ये क्या गवाही देगा? जिसकी गवाही शरीयत ने कबूल न की हो। आप जिसे देखो गवाह बना दिया, जिसे देखो गवाह बना दिया, जिसे देखो गवाह बना दिया। बीड़ी सूत रहा था बैठा हुआ कुर्सी पे, आज गवाह बन जा। अरे ये ताली बजा रहा, समझ रहे आप? गवाह बना दिया रे, ऐसे गवाह बना दिया। अगर निकाह करो तो आदाब सुनो। दूल्हा साहब तुम भी बावजू होकर बैठो, दुल्हन साहिबा को भी बावजू होकर बिठाओ। और कितना अच्छा होगा कि काजी भी बावजू हो और गवाहान भी बावजू हो, फिर वो निकाह हो तो खुदा की कसम उसकी बरकतें ही अलग होंगी। रात भर डीजा बजा के आया, रात भर लड़के लड़कियों को नचा के आया, बेहयाई करके आया। यहाँ गवाह ऐसे थे कि जिन्होंने जुमा पढ़ा था, वरना कभी ईद पढ़ लेते हैं कभी, इन्हें तो पता ही नहीं। अगर खाली 3 कलमा इनसे सुन लो तो इन्हें खुद याद नहीं गवाह साहब को। समझ रहे आप? बड़े खुश हैं साहब, निकाह हो रहा। निकाह तो हो रहा है, देख लो वो भी कैसा रहा है। गवाह अच्छे होना चाहिए ताकि पता चले कि हर आदमी गवाह नहीं बन सकता। और उसके बाद आगे सुनो, जलसा में आने वालों, दूसरा फर्ज है इजाबो कबूल। इजाबो कबूल ये भी ठीक से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये भी ठीक से होना चाहिए। ख्याल रखें कि क्या जुमले बोलना है और क्या जुमले बुलवाना है। 2 चीजें हो गई, ये फर्ज हैं, दोनों अच्छी। तीसरी चीज है वाजिब, जो एक ही है, और वो है महर। क्या है? ये वाजिब है। इसका महर का हाल सुना कारी अमीन साहब। 2 लाख का खाना शादी में, 2 लाख का जेवर शादी में, 1 लाख का जोड़ा शादी में, 1 लाख का होटल शादी में, 1 लाख की कारों का किराया शादी में, 50,000 की वीडियो शादी में, ठीक है, मेहंदी पे 50,000, हल्दी पे 20,000, टोटल मिला के 10 लाख। जब निकाह का वक्त आया तो दूल्हे मियां के अब्बा कह रहे हैं बांध दो 51,000 उधार। मर गया तू बिल्कुल। 10 लाख तूने किए तो कहीं उधार ना किया।
होटल का नगाद, जेवर का नगाद, जोड़े का नगाद, घोड़े का नगाद, डीजे का नगाद, खाने का नगाद, पीने का नगाद, वीडियो का नगाद, और जो वाजिब था निकाह में उधार। निकाह हो रहा साहब, बड़े खुश है, निकाह हो रहा है, ये तो देखो कैसा वाजिब है, वाजिब। अगर कोई मजबूरी है, बिल्कुल नहीं है, तो निकाह को लेट ना कर, डिले ना कर, कहीं गुनाह में शामिल ना हो जाए, चल बांध लिया उधार। लेकिन जब 10 लाख इधर खर्च करके आ रहा तो यहां उधार किस बात का? तो बोलो यहां उधार किस बात का? यहां नकद करो। 10 लाख जब कर रहा हो कर, तो फिर 10 लाख जब खर्च कर रहा हो तो फिर यहां जो तेरी हैसियत है वो नकद। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल नकद होना चाहिए, और लड़के की हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़के की इनकम है महीने की 10,000 तो तुम उस पर बांध रहे हो 50,000 का महर उसकी हैसियत से। लड़के की इनकम ज्यादा है, महर ज्यादा, इनकम कम है, महर कम, हाँ 10 दिरहम से कम ना हो, समझ रहे हैं आप? 10 दिरहम से कम ना हो, बाकी लड़के की हैसियत पे बांध दो। जरूरी है नकद, जोड़े कम ले लो, जेवर कम ले लो, खाना कम कर लो, और शौक कम कर लो, लेकिन महर नकद होना चाहिए। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? नौजवानों सुनो, महर नकद होना चाहिए। महर नकद होगा तो तू भी नकद होगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा माफी मांगते फिरने कि वो हमारा महर माफ कर दो। अरे भाई कौन सी बात है यार, है? और बहुत से का तो हाल ये हुआ, पोती पोता का हो गया, बीवी मर गई, आज तक महर ही ना दे पाई। ऐसा भी हुआ है। हाँ, फिर मौलवी के पास जा रहा है वो, हजरत वो महर हमारा ना दिया गया, आप क्या करें? तो अब मौलवी साहब पूछ रहा, जब जिंदा थी जब ही पूछ लेता है, बात है कि नहीं है? अब मरने के बाद इसको मौलवी याद आता है कि हजरत वो महर नहीं दिया मैंने। है अजीब मसला है यार। मेरे भाइयों, ये महर जो है उसका हक है, बीवी का क्या है? हक है, अदा किया करो। और ये सब ईमान वाले इन चीजों पर करते हैं। बाकी छुआरा बांटना सुन्नत, खुतबा पढ़ना निकाह में जो पढ़ा जाता सुन्नत, वलीमा करना सुन्नत। लो साहब, सब लड़के वाले पे, लड़की वाले पे तो कुछ है ही नहीं। महर लड़का, वलीमा लड़का, छुआरा लड़का, तीनों लड़के पे। बड़े बात है कि नहीं? छुआरा लड़का बांटे, वलीमा लड़का करे, महर लड़का दे। लड़की वाले पे तो कहीं भी कुछ नहीं आया है, मगर यहां पैर रख के गले पे लड़की वाले का दम निकाला जा रहा है। आपको बताएं, मेरे नबी ने हजरत अली का निकाह हजरत फातिमा से फरमाया तो कहा अली महर के लिए क्या है? अर्ज की या रसूलल्लाह कुछ नहीं, अली के घर में तो शाम को खा लिया, सुबह का नहीं, सुबह को खा लिया तो शाम का नहीं, अभी तो अली के घर के हाल ही है। नबी ने फरमाया फिर महर का इंतजाम करो। अर्ज की आका मेरे पास एक ज़िरा है, या रसूलल्लाह मेरे पास एक ऊंट है। नबी ने फरमाया फिर इसी में से किसी को बेचो और फातिमा के महर का इंतजाम करो। यह है महर की हकीकत। ज़िरा बेच दी और बेचने के बाद रसूलुल्लाह की बारगाह में रकम पेश कर दी, या रसूलल्लाह ये हजरत फातिमा के महर का इंतजाम कर दिया। जलसे में आने वालों, मेरे नबी दर्श दे रहे हैं कि महर की बारी आए, अगर कुछ है तो चाहे वो बेचो, महर का इंतजाम करो, मगर महर नकद दो। जो वाजिब है वो भी खत्म हो गया, और जो फर्ज था गवाहान का मामला था वो भी ऐसी हो गया है। उसके बाद में मामला जब बिगड़े तो फिर कहते हैं कि हजरत अब बताइए अब क्या करें? तो अब भाई मौलवी के बस की बात नहीं है, अब तो कोर्ट कचहरी तुम्हें जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अब नहीं है मौलवी की बस की बात। लोगों निकाहों को सीधा करो, निकाहों को अच्छा करो, सच्चा करो। तुम्हारी जो औलाद पैदा होगी ना उसका असर इस पर पड़ेगा इंशाअल्लाह। तेरी औलाद में कोई गाजी होगा, कोई कुरान का कारी होगा, कोई आलिम दीन होगा, कोई गुलाम गौस होगा, और हो सकता है कि तेरी औलादों में फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए। ईमान 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 अगर है तो फिर सिर चढ़ के बोलता है। तुझे कब कामयाबी मिली है? दौलत की बुनियाद पे कहते हो हालात खराब है, हालात खराब है। कब तुझे कामयाबी मिली है? अरे जब क्या रसूलुल्लाह मक्का शरीफ में आए थे क्या हालात अच्छे थे? लोग पत्थर मारते थे, कलमा पढ़ने वालों को दबाया जाता था। क्या रसूलुल्लाह ने जब ऐलान नबूवत किया था तो हालात अच्छे थे? खाने में जहर मिला दिया जाता था। इससे 100 गुना ज्यादा खराब थे हालात।
लेकिन जब ईमान है तो खुदा की कसम बद्र में 313 का झंडा बोला था। हाय हाय हाय, अरे ईमान बोलता है। और सुन, ये तो बहुत छोटी छोटी बात आज की तुम कर रहे हो कि आज दुनिया के फिरौन जीने नहीं दे रहे। अरे इन फिरौनों की हुकूम, इनकी हकीकत क्या है? अगर अल्लाह चाहेगा तो इन नमरूदों के लिए तो एक मच्छर पैदा कर देगा। एक मच्छर जिस दिन अल्लाह ने इनके लिए पैदा कर दिया, इनका तो काम हो गया। इन नमरूदों से डरने की जरूरत नहीं है, उस रब से डर। तुझे बताऊं ना, फिरौन इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा कि अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगवा दिए, कहने लगा मैं खुदा हूं। फिरौन, जरा सुने, इधर बिल्कुल आवाज ना आए, जरा सुने मेरी तकरीर, सुनते नहीं जरा, मैं खुदा हूं। जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया ना, तो जरा गौर करें, फिरौन के खुदाई के दावे को कुचलने के लिए अल्लाह 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 ने क्या किया। फिरौन के घर में जो एक कनीज रहती थी, जो उसकी खादमा थी, अल्लाह ने उसे ईमान से सरफराज कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा फिरौन खुदाई का दावा करता, तू इस कनीज की जबान बंद नहीं करा सकेगा। अल्लाह ने ईमान की दौलत से सरफराज कर दिया। फिरौन को पता नहीं कि ये साहिब ईमान हो गई। फिरौन को पता नहीं ये मुझे खुदा नहीं मानती, किसी और को खुदा मानती है। फिरौन को पता नहीं। एक दिन फिरौन की बेटी के सर में ये कंघी कर रही है। कंघी जानते हैं ना, बालों में कंघा करना। कंघी गिर गई, कंघी गिरी, कनीज ने बिस्मिल्लाह पढ़ के कंघी को उठा लिया। मेरा बोलो सुभान अल्लाह। फिरौन की बेटी बोली क्या मतलब, हमारे ही महल में रह के मेरे बाबा को खुदा नहीं मानती? कहने लगी मैं तेरे बाबा को खुदा नहीं मानती, मैं उसको खुदा मानती हूँ जिसने तेरे बाबा को पैदा किया है। हाय हाय हाय, कहने लगी इतनी चर्ब ज़बान, इतनी जुर्रत, इतनी ताकत, तुझे पता नहीं है मेरे बाबा का दबदबा? कहा तेरे बाबा जैसे 1000 ठोकर पे रहते हैं। मेरा खुदा ये नहीं है, मेरा खुदा वो है जिसने तेरे फिरौन को पैदा किया। अब बच्ची तो वो तो गुस्से में आई, जलाल में आई, फिरौन के पास पहुंची, बोली तुझे पता है तेरी आस्तीन में सांप पल रहा है? कहा कौन? कहा जिस कनीज को मेरी खिदमत पे मामूर किया है वो तुझे नहीं मानती, वो किसी और को मानती है, उसका कोई अल्लाह और है। कहने लगा अच्छा इतनी जुर्रत? अरे कहा जुर्रत तो जुर्रत, वो तो बबांगे तो हल कहती है, हाँ नहीं मानती। फिरौन कहता कोई गलत फहमी हुई होगी। कहा नहीं नहीं, बुला के पूछ ले। बुलाया गया, कनीज है कनीज, नौकरानी। अरे तुम्हें तो अल्लाह ने आजाद किया यार, और फिर भी कहते हो कि हालात खराब हैं। हम खुद खराब हैं, खुदा की कसम। जिस दिन हम सही हो गए ना, उस दिन देखना कि हालात कैसे अच्छे होंगे। जिस दिन हम सुधर गए, जिस दिन हम बदल गए। हमारे पड़ोसी मुल्क से आवाज आई थी, जो मुल्क सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और पूरी दुनिया के किसी मुल्क से आवाज नहीं आई। कुछ साल पहले धरना प्रदर्शन किया था, कुछ औरतों ने कहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पड़ोसी मुल्क से ये आवाज आई थी। अमेरिका से आई होती तो सब्र होता, लंदन और बर्तानिया से आई होती तो सब्र होता, गोरों के यहां से आई होती तो सब्र होता, लेकिन ये आवाज आई थी उस मुल्क से जो सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैंने उस वक्त कहा था मेरी बहन जिस्म तेरा है, मर्जी खुदा की है। अगर अल्लाह भी एक दिमाग की नस को बंद कर देना तो हाथ काम करना अभी बंद कर देगा, पैर काम करना अभी बंद कर देगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, जबान गूंगी हो जाएगी, पड़ी पड़ी दूसरे की मोहताज हो जाओगी। पता नहीं, जिस्म तेरा है, मर्जी खुदा की है। जो रब चाहेगा वो होगा, जो मेरा मौला चाहेगा वो होगा, जो मेरा खुदा चाहेगा वो होगा। फिरौन ने तलब कर लिया। क्या कर लिया फिरौन ने? तलब। मेरी तकरीर का उन्वान ये है, कामयाबी के लिए ईमान जरूरी है। अगर ईमान है तो अल्लाह तुम्हारी कामयाबियों के जिम्मे लेता है। सुभान अल्लाह बोलो यार जरा। अल्लाह तुम्हारी कामयाबियों की जमानत लेता है अगर तुम्हारे पास ईमान है। अब ये देखना तुझे है कि ईमान मजबूत कितना है, ये देखना तुझे है ईमान। ये वाला नहीं होना चाहिए कि रमजान आया तो टोपी सर पे आ गई और रमजान गया तो टोपी ताक में चली गई ना, ये वाला नहीं होना चाहिए।
ईमान ये वाला होना चाहिए कि रमजान आए या रमजान जाए, मस्जिद में तो आना जाना लगा रहेगा इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और नौजवानों में तो आजकल एक बात बहुत कह रहा हूँ और आज भी आपसे कह रहा हूँ, अब तुम टोपियाँ ओढ़ना शुरू कर दो। इसलिए कि तुमने टोपियाँ ओढ़ना बंद कर दी ना, तो लोग टोपी वालों को अब शक से देख रहे हैं। तुम टोपियाँ ओढ़ो, कितनी शक से देखेंगे, ताकि उनके शक ही खत्म हो जाएं, तुम्हारी इतनी टोपियाँ नजर आएं। और तुम्हारा आधार कार्ड है यार, तुम्हारी टोपी, अल्लाह ना करे अगर कहीं तुम्हारा इंतकाल हो गया ना, तो तुम्हारी टोपी ही देख के तुम्हें इस्लाम की रस्म और रीत के मुताबिक दफना दिया जाएगा। टोपी यार लाइसेंस है तुम्हारा, तुम्हें शर्म आती है टोपी ओढ़ने में? यार उनसे पूछो कि जिनके मजहब में नंगा रहना है वो नंगे रहते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, तुझे टोपी ओढ़ने में शर्म आती है? मुझे तेरी शर्म पे शर्म आती है। नौजवानों, टोपियां तुम्हारी पहचान है, बोल के निकला करो। नमाज का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ा करो, दुनिया के काम को ताला लगा दो। पहले मैंने नमाज पढ़ना, क्या करना? मैंने नमाज पढ़ना। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने के बाद जो रोजी हासिल करेगा ना, तो उस रोजी की बरकतें ही अलग होंगी, अलग होंगी उसकी बरकत। मदद खुदा करता है। अकील भाई जरा तवज्जो करना, मदद खुदा करता है। फिरौन ने बुलाया खादमा को, कनीज को बुलाया, कहा मैंने सुना तू मुझे खुदा नहीं मानती। कहा तूने अब तक सुना है, अब देख ले तुझे नहीं मानती। कहने लगा कब से? कहा जब से उस रब का करम हुआ तब से। मुझे खुदा ना मानने का मतलब पता है क्या है? कहने लगा मौत। कहने लगी तू जानता नहीं, मौत और जिंदगी मेरे रब के हाथ में है। हाय हाय हाय, मौत और जिंदगी मेरे रब के हाथ में है। अल्लाह अल्लाह। यार उसके जवाब देखो जरा, उसके जरा जवाब देखो। कहने लगा तुझे ऐसी दर्दनाक मौत से गुजारूंगा कि तुझे देखने वाले इबरत का निशान बन जाएंगे। और तू जानती नहीं है कि तेरी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि जमाने के लिए तू निशान इबरत बन जाएगी। कहने लगी तू जब पता क्या है, क्या करेगा? सर कलम कर देगा, फांसी पर चढ़ा देगा। कहने लगा खोलते हुए तेल में डाल दूंगा। कहने लगी काय से खोलाएगा? कहने लगा आग से। कहने लगा तू आग का मोहताज है तेल खोलाने के लिए, मेरा रब तो वो है बिना आग के भी गर्मी पैदा कर देता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? बिना आग के भी, और ठंडक पैदा कर देता है बिना आइस के भी। है अभी रात है, ठंडी है, दिन आएगा गर्म हो जाएगा। और बड़ी बड़ी गर्मियों को वो ठंडी में बदल देता है। अभी दिन में 2 बजे के टाइम गर्मी हो रही है, सूरज तेज निकल रहा है, लेकिन अगर 5 मिनट पश्चिमी हवाएं चल जाएं और बारिश पड़ जाए, ऊपर से ओलाबारी हो जाए, तो आप देखना चादर की जरूरत पड़ जाए। है ये 5 मिनट में इस गर्मी को ठंडक में किसने बदला? जोर से बोलो। एसी की ताकत थी कि बदल देती? पूरे सहसपुर बिलाड़ी को ठंडा करने के लिए 1 लाख एसियां लगेंगी, फिर भी गर्म रहकर गर्म ही रहेगा। दिल्ली में करोड़ों एसियां होंगी मेरे हिसाब से, मगर दिल्ली है गर्म का गर्म ही। मेरी बात गलत तो नहीं? आप जिस रोड पे निकलो गर्मी है। तो मैंने कहा कंपनी वालों तो भाई 1 करोड़ एसियां क्या कर रही हैं, दिल्ली ठंडा क्यों नहीं? कहा मौलाना कमरे की गारंटी है, पूरी दिल्ली की गारंटी नहीं है। जितने में लगाए हो उतने में दरवाजा बंद करोगे तब है गारंटी, दरवाजा खुला रह गया तो वो भी नहीं है। बात है क्या नहीं है? मैंने कहा 1 करोड़ हो के भी एक दिल्ली को ठंडा ना कर सका, मेरा रब हुआ है 5 मिनट में। 5 मिनट में पूरा वातावरण ठंडा कर देता है। जंगल हो के मंगल हो, सहरा हो के घर हो, करिया हो के बाजार हो, बस्ती हो के कस्बा हो, शहर हो के जिला हो, लोगों जंगल हो, कहीं भी हो, हर जगह ठंडक ही ठंडक। जलसे में आने वालों मुझे बताओ, ये इतनी गर्मी को 5 मिनट के अंदर ठंडा कौन करता? तेरा खुदा करता है। जब इतनी बड़ी गर्मी को 5 मिनट में तेरा खुदा ठंडा कर सकता है, तो जो 2-4 गर्मी दिखा रहे हैं घबराता क्यों है? तू अच्छा हो जा, तेरा अल्लाह चाहेगा तो इन्हें भी ठंडा कर देगा, इन्हें भी ठंडा कर देगा, अल्लाह कर देगा। अब इतना ही समझ लो काफी है, अक्लमंदरा इशारा काफी, वरना तो छोटे छोटे बच्चे हमारे भी हैं। इतना ही समझ लो, बात है कि नहीं?
अक्लमंदों के लिए इशारे काफी होते हैं। अगर अल्लाह चाहेगा तो ठंडा कर देगा। तू सही हो जा, बस तू सही हो जा। जिस दिन तू सही हुआ है अल्लाह ने अच्छे अच्छे को ठंडा कर दिया। तू सही हो जा बस। जब तक तू सही नहीं होगा तो जमाना तुझे अपनी गर्मी दिखाएगा। तुझे सही होना पड़ेगा। तू बाजारों से बेपर्दगी को खत्म कर दे, अपनी शादियों से बेहयाइयों को दूर कर दे, दयानतदारी पे आ जा, इबादत का रास्ता पकड़ ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपना ले। अल्लाह सबकी गर्मी ठंडी कर देगा। हाय ऑपरेटर साहब, मजा नहीं आ रहा, आवाज कम हो जा रहा है, इसको बढ़ा के रखो यार, जरा बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। हाँ तकरीर मेरी जो है बहुत 1 घंटा हो गई। कितने पे शुरू हुई थी? 11 बजे। 11 बजे तकरीर शुरू हुई थी, 1.5 घंटा हो गई। 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। अरे मैंने तो अभी हिसाब लगाया। अरे कारी साहब यकीनन अभी हिसाब लगाया। वो हमारा ये एलची सो रहा है तो 1.5 घंटा। भाई जरा जाग के देखो कि घंटा कितना पहुंच रहा है। मैं बड़ी टीप पे जाके बोलता हूँ ना, मेरा जो बोलने का अंदाज है ना वो अलग है। अगर आप 5 मिनट बोल लेंगे ना इस अंदाज में तो मुरादाबाद का अस्पताल कोई नहीं जो तुम्हें पास कर दे। और यकीन ना है तो बोल के देख लेना। ये तो वालिदैन का करम है और ये बुजुर्गों की अताएं। समझ रहे हैं आप? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? देखो मुझे याद आ गया, 11:02-3 पे मैं बोला था और ये वही आ गए 12:02-3 और ऊपर पहुंच गए। अल्लाह सलामत रखे। अब थोड़ी सी बात चलाएंगे, बात ख़त्म करें। दस्तार बंदी का प्रोग्राम है और मैंने कुछ बोलना था और भी कुरान के हवाले से, लेकिन पता नहीं चलता यार वक्त कहाँ निकल जाता। मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में? यही कहा था ना, मेरा वक्त बड़ी तेज़ी से चल रहा, आपको पता नहीं चलेगा किधर निकल गया, और ऐसे ही निकल गया ये। अरे यार तुम ज़रा भाई अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। ठीक है, आपने अच्छा बजाया, बहुत अच्छा बजा, नहीं कोई कमी नहीं कहीं से, अच्छा बजा माशाल्लाह। बस थोड़ी 5 मिनट की बात हो रही। अल्लाह सलामत रखे आपको। लोगों ज़रा गौर करो, ज़रा गौर करो। फिरौन से कहा तू जानता नहीं है मेरे खुदा की ताकत वो है जो बगैर आग की गर्मी पैदा करता है। मेरा खुदा वो है। इसे बंद कर दो, इसे बंद कर दो, ये भी बंद है बेटा। हाँ वहीं करके और इसको एक जगह सेट कर दो बस। और जब भी ये लगाया करो ना, इस तरीके की सेटिंग पहले कर लिया करो। ये सब जलसे में सेटिंगें नहीं होती हैं। आप जो ये 2 कॉलम लगा के इतने बड़े जलसे को अटेंड कर रहे हो, ये सब बस की बात नहीं है। हाँ अरे वो आवाज़ ही कहाँ रही है? आप सुने ज़रा। ए बेटा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। देखो इस वक्त जो है ये ओवर टाइम चल रहा है, ये आपकी शराफत के ऊपर है जो तकरीर चलेगी, वरना नहीं चलेगी तकरीर। ठीक है, मैंने सब बोल लिया। और मेरे पास आप जानते नहीं हर पेज का माजा, मैं सब जानता हूँ। तुम क्या चाहते हो, क्या सुना, वो सब जानता हूँ मैं। मैंने तुम्हारा भी सुना दिया और मैंने अपना भी सुना दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी मेरी और सुन लें आप। कि लगी हो सुन, मैं उस खुदा को मानती हूँ कि जो खुदा रात को तारीकी देता है और दिन को उजाले देता है। हाय 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 हाय, जो तुझे सांसें देता है, मुझे खाना देता है। लगा नहीं मानेगी? हाय हाय, इस अल्लाह की बंदी ने कहा फिर तू मना के देख ले। अगर तुझ में ताकत है तो तू मना के भी देख ले। मैं तो एक कनीज हूँ, एक खादमा हूँ, एक नौकरानी, मेरी तो हैसियत क्या, मगर मना के भी देख ले। कहने लगा तुझे मौत का खौफ नहीं? कहने लगी जिस रब ने जिंदगी दी हो अगर उसके नाम पे चली भी जाए तो खौफ किस बात के? अरे जिस रब ने जिंदगी दी है अगर उसके नाम पे चली भी जाए तो फिर खौफ किस बात? और जलसे में आने वालों एक बार खुदा से डर के देखना, ये रब का इनाम होगा। अल्लाह सबका खौफ तेरे दिल से निकाल देगा, सबका खौफ निकाल देगा। ये तेरे अंदर तुझे अल्लाह इनाम अता फरमाएगा। कहने लगा आग से जरा तेल गरम करो। तेल गरम किया गया, कढ़ाई में तेल खोल रहा है, जोश मार रहा। इसकी एक छोटी सी बच्ची थी इस खादमा की। कहने लगा इसे अगर जलाया जाएगा तो इसको शायद तकलीफ, जल जाएगी तो फिर क्या तकलीफ होगी, मर तो गया, मर गया। इसकी बेटी को इसके सामने इस खोलते हुए तेल में डालो ताकि इसको तड़पता हुआ देखे तो इसका कलेजा फटे। हाय हाय यार, अल्लाह वालों को किस किस इम्तिहान से गुजारा जाता है। जलसे में आने वालों, अगर तुम सही रास्ते पे चलोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकता है गुर्बत आए, हो सकता है तकलीफें आए,
लेकिन परेशान मत हो ना, अल्लाह सूरे बकर में फरमाता वो बशरी स्वाबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अल्लदीना इज़ा अस्साबतहुम मुसीबा, जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है ना तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से था और उसी की जानिब लौटना है। जान दी चली गई उसकी थी, उसी की तरफ से थी। लोगों, सारे खौफ निकाल देगा तुम्हारे दिल से, और जिस दिन तुम्हारे दिल से खौफ निकल गया ना, जमाने में देखना तेरा ही सिक्का चलेगा। इसकी बेटी को डाल दिया खोली तेल में, माँ के कलेजे पे क्या गुजरी होगी। लोगों, माँ का कलेजा मुंह को आया होगा। अगर किसी की औलाद को उसकी निगाहों के सामने खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए, मुझे बताओ तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारी भी बच्चियां होंगी, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी। एक बार जरा सीने पे हाथ रख के सोचना। कलेजा तो फटा, माँ का कलेजा तो मुंह को आया, मगर साबित कदम रही और रब की बारगाह में बोली मौला तेरे नाम पे ये एक बेटी ली है इसने, अगर तेरे नाम पे ऐसी 1000 बेटियां हो तो एक एक करके कुर्बान कर दूं और फिरौन को बता दूं कि सुन ले, अल्लाह से डरने वाले किसी चीज से पीछे हटा नहीं करते हैं। बेटी को चला दिया गया। नंबर आया खादमा का, नंबर आया इस कनीज का, नंबर आया इस नौकरानी का। फिरौन ने कहा इसके जंजीरों में बांध दिया जाए, इसके हाथों को जकड़ दिया जाए, पैरों में इसके बेड़ियां डाल दी जाए, और जल्लादों से कहा इसे भी इसकी बेटी की जगह पहुंचा दिया जाए, इसे भी खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए। जल्लाद करीब आए, करीब आने के बाद जैसे ही जिस्म को हाथ लगाना चाहा, ये है अल्लाह की नेक बंदी, कहा खबरदार हट जा, ये पाक जिस्म है, गैरों को छूने की इजाजत नहीं है। हाय हाय, मेरी गैरतमंद बहनें भी हैं, गैरतमंद बेटियां भी हैं, मेरी इन तकरीर के जुमलों को सुनो। और मेरी बहनों, तुम उन बाजारों में कैसे जाना पसंद करती हो, उन शादियों में जहां गैरों से तुम्हारे जिस्म टच होते हैं, कहने की सुन, अरे कढ़ाई में तो जाना है, ये इतना बड़ा काम नहीं है, इसके लिए मेरे बदन को टच करने की जरूरत है। अपने जल्लादों को अलग रख दे, अपनी बेड़ियों को अलग रख दे, अपनी हथकड़ियों को अलग रख दे, देखना अपने रब का नाम लेके इसमें छलांग लगा देती हो। हाय 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 यार, ईमान के सौदे ना करो। आज ईमान के सौदे हो गए। आज खुदा की कसम, मेरी कौम की बेटियां, इतना सस्ता इनका मजहब हो गया, कॉलेज में पढ़ने जाती है तो गैर मजहब के साथ दोस्ती करके उससे शादी करके मजहब छोड़ देती है कि तेरा मजहब इतना सस्ता हो गया। जलसे में आने वालों, दीन सिखाओ अपने बच्चों को, दीन। ये दीन से दूर रहेंगे। ए नालायक, यार अजीब बदतमीजी की हद है यार इसकी। अच्छा, कोई तुम में से उसको मना नहीं कर सकता है? इतना तुम्हारे अंदर सलीका नहीं है? यार मैं किस नाजुक मोड़ से गुजर रहा हूं और किस दिल से मैं बयान कर रहा हूं, आप उसकी कैफियत को नहीं समझ रहे? मजाक है? कभी एक उंगली जरा आग में डाल के देखना अल्लाह के नाम पे। जलसे में हाथ उठाना बहुत आसान है कि मुस्तफा के नाम पे हाथ कटा देंगे, लेकिन कितने थे? जब वो कुत्ता बोल रहा था मेरे नबी की नामूस के खिलाफ, तो कितनों ने आवाजें उठाई थी। जलसे में हाथ उठाना बहुत आसान है। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह, हक बात। हकीकत में उठा देना बहुत मुश्किल है, समझ रहे हैं आप? हक है। वो एक ही नजर आ रहा था जिसको जमाना सलमान अदहरी कहता है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर। कभी समझा करो यार बात को, कभी समझा करो बात को। हो गई जो बात थी हो गई। कान खोल के सुनिए, ईमान की बात है। आज तेरे ईमान पे डाका डाला जा रहा। आज तुझे पता नहीं है, आज तागूती ताकतें तेरी बेटी के ईमान के पीछे पड़ी है। तुझे पता नहीं है, तेरी बहन के ईमान के पीछे पड़ी है। कॉलेज तो एक चारा है, वहां तेरी बेटी को फंसाया जाएगा, उसके ईमान पे डाका डाला जाएगा। मैं कॉलेज भेजने मना नहीं करता, या तो कॉलेज ऐसा हो जहां
के साथ पढ़ाई हो, लेकिन अगर इज्जतों के बदले डिग्रियां मिलती है तो इन डिग्रियों पर हम ठोकर मार। हमें डिग्रियां इज्जत के बदले नहीं चाहिए, हमें इज्जत के बदले डिग्रियां नहीं चाहिए, हमें इज्जत पहले अजीज है, डिग्रियां बाद में चाहिए, पहले इज्जत चाहिए। इसलिए कि मेरे नबी ने मक्का में आने के बाद सबसे पहले बेटियों को इज्जत देने का काम किया है और कहा जालिमो जिन्हें तुम जिंदा दफन कर रहे हो दरिंदो, ये इज्जत करने की चीज है। खुदा की कसम पूरी दुनिया में किसी ने इन बेटियों को इतनी इज्जत ना दी जितनी मेरे करीम मुस्तफा ने अता फरमाई। बस बात सुन ले यार, 2 मिनट की बात है और उसके बाद शोर मचाना और चाहे जो चाहे वो करना। कहने लगी मेरे जिस्म को हाथ ना लगा, कहने लगी मेरे बदन को हाथ ना लगा, और मौत के खौफ से मैं ऐसा कभी भी गवारा नहीं करूंगी तेरे नापाक जल्लाद मेरे जिस्म को हाथ लगाए। जल्लादों को दूर कर दिया गया, बेड़ियों को दूर कर दिया गया, हथकड़ियों को दूर कर दिया गया। जलसे में आने वालों, इसने कदम आगे बढ़ाया, आगे खोलते ही इस कढ़ाई का समंदर है। इधर से ये एक नन्ही सी जान है, अकेली जान है, गरीब जान है, जिसका बैकग्राउंड बड़ा कमजोर है, लेकिन जाते जाते कहने लगी मौला मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना परवरदिगार, तेरे नाम पे बेटी को कुर्बान किया, तेरे नाम पे मैं भी इस तेल में जा रही हूँ, लेकिन मौला तेरे नाम पे ए मौला मेरी कुर्बानी को रायगा न जाने देना। लोगों जरा गौर करना, फिरौन की बीबी आसिया वही खड़ी खड़ी इस मंजर को देख रही है। लोगों जैसे इसने कढ़ाई में छलांग लगाई, जलसे में आने वालों अल्लाह ने आसिया की आंखों से हिजाबात उठा दिए, इसकी आंखों से पर्दे उठा दिए। अल्लाह ने फिरौन की बीबी को दिखा दिया, फिरौन ने तो खोलते हुए तेल में डाला है, मगर हमने इसके लिए जन्नत को आरास्ता कर दिया है। जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया है। जो तुम्हें खोलता हुआ तेल दिख रहा है, यही से हमने जन्नत की राह बना दी है, यही से जन्नत का रास्ता हमवार कर दिया है। अब ये खोलता हुआ तेल नहीं है, इसके लिए जन्नत का बाग है। आसिया ने जब देखा फिरौन ये नहीं है, वो खुदा ये नहीं है जो डाल रहा है, खुदा वो है जो बचा रहा है। हाय हाय जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। आसिया ईमान ले आई, रब पे पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हाय 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 पढ़ लिया। बस मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। हाय 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 कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा। लोगों कुर्बानी रायगा न गई, फिरौन के घर में अल्लाह ने इस्लाम का दीप जला दिया। हाय 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 फिरौन ने फिर बड़ी कोशिशें की, लेकिन आसिया के ईमान को न छीन सका। कहा वो ईमान मजबूत करो, और ईमान कैसे मजबूत होता है? नबी के इश्क से, नबी की मोहब्बत से। कपड़ा पहनो तो सुन्नत के मुताबिक, बात करो तो सुन्नत के मुताबिक, तिजारत करो तो सुन्नत के मुताबिक, चलो तो सुन्नत के मुताबिक, तेरा हर काम सुन्नत के मुताबिक। तुझे देख के कहे तेरी अदाओं को कि ये मदीने वाले का गुलाम लग रहा है। अदाएं बताएंगे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मुसलमान हूं, तेरी अदाएं बताएंगी कि तू मुसलमान है। लोगों जमाने को अपना खराब मजहब बुरा नहीं लगता, तो मुझे फिर अपना सच्चा मजहब बुरा क्यों लगेगा? है तेरा मजहब लाजवाब है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई मजहब है ना तो तेरा मजहब इस्लाम है। इसी मजहब की एक किताब है कुरान, जिसके 30 पारों को अपने सीने में महफूज किया है इन हाफिज कुरान ने, जिनके सरों पे भी दस्तार बांधी गई। इनके मर्तबे और मकाम को ऐसे ही ना समझ लेना जलसे में आने वालों, अगर ये बामल हो के दुनिया से चले गए ना, इनकी पढ़ाई में अगर किसी ने छोटा सा भी योगदान किया था ना, तो क़यामत में अल्लाह उसका भी बदला अता फरमाएगा। बड़ी डिग्रियां हैं ये। अल्लाह करे कि तुम्हारी नस्लों में कोई हाफिज कुरान हो, अल्लाह करे तुम्हारी नस्लों में कोई आलिम दीन हो। मेरी तकरीर के